बच्चों इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जेई मेन और जेई एडवांस उन दोनों को एक साथ कैसे लेते हुए चलें। अगली चीज सर, अभी हमारा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या पहले उसको कंप्लीट करें या फिर हमें रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। सर, जो चैप्टर्स हमने कुछ छोड़ रखे थे पहले, अभी उनको कर लें या फिर उनको छोड़ के ही रखें, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसी को हम अच्छे से कंप्लीट करें। इस टाइप के बच्चों बहुत सारे सवाल जो वो आपके माइंड में इस टाइम पे चल रहे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में सारी चीजों का जवाब जो मैं आपको देने वाला हूं, तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे इनपुट जो बच्चों आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो यार देखो, इस टाइम पे 3 कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो हैं, फर्स्ट कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जो अभी मॉक टेस्ट में रिसेंटली कंसिस्टेंटली 180 मार्क्स जो उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। एक कैटेगरी मैंने रखी है जिनके 140 टू 180 मार्क्स आ रहे हैं, एक कैटेगरी है जिनके 140 से कम मार्क्स जो वो अभी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी में बच्चों आप फॉल कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ में जो है वो आपको जरूर बताना है, ताकि साथ में बाकी बच्चों को आपको देख के आइडिया लग सके कि आपके वाली कैटेगरी में ज्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं या आपसे ऊपर वाली कैटेगरी जो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। तो चलिए यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके ऑलरेडी मॉक टेस्ट जो उनमें 180 या 180 से ऊपर मार्क्स 200 210 इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चों आपको तो अभी प्योरली पूरा का पूरा जो है वो जेई एडवांस पे लग जाना है। जेई मेन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट जो वो आप अभी ऐसा भी नहीं कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको मॉक टेस्ट जो वो देने हैं। हर एक अल्टरनेटिव संडे जो है उसको बच्चों, अल्टरनेट संडे को आप जेई मेन का एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट जो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि पूरा का पूरा सिलेबस जो वो भी आपके टच में रहे और जेई मेन की प्रैक्टिस जो है वो भी आपसे ना छूटे। बट बाकी का पूरा फोकस जो बच्चों आपको जेई एडवांस पे कर देना है। अब जेई एडवांस पे फोकस कर देना सर, ये समझ में आ गया, लेकिन जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, सबसे पहले बच्चों आपको जेई एडवांस की जो प्रैक्टिस है, आप अपना सिलेबस जो उसको देखिए। क्योंकि जेई एडवांस में क्या होता है कि बच्चों अगर आपके 40 टू 50% भी मार्क्स आ गए तो आप सोच सकते हो कि आपकी बहुत अच्छी रैंक जो बच्चों आईआईटी में आ जाएगी। तो 40 टू 50% सिलेबस के लिए देखो, आइडियल सिचुएशन तो क्या है कि आप 100% सिलेबस हो उसी को कंप्लीट करो, है ना। और अभी आपके पास में टाइम भी ऐसा है। बट अगर इतना भी नहीं आप कर पाते हो तो 80 टू 90% सिलेबस हो उसको अगर बच्चों आप फोकस करते हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उसमें भी इजीली आप 50% मार्क्स जो वो बच्चों स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितना परसेंट सिलेबस जो है उस पर फोकस करना है, क्योंकि बच्चों फुल क्लैरिटी जो है वो आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। अगली चीज अगर हम बच्चों बात करें, तो अगर आप जैसे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करोगे उस चैप्टर का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है उनका रिवीजन करना है। अब कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन पूरे के पूरे नोट्स जो है वो नहीं करने, क्योंकि इतना टाइम आपके पास में नहीं है। तो आपके शॉर्ट नोट जो है वो बच्चों अभी तक बने हुए होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट जो है उनकी हेल्प से आप अपना रिवीजन जो करोगे। अगर नहीं बने हुए तो आप एडीबी स्टार की ऐप में जा सकते हो, वहां पे शॉर्ट नोट्स जो वो आपको बच्चों एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां उसकी हेल्प जो वो आप ले सकते हो। जैसे ही आपने किसी एक चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट जो उसको रिवाइज किया, उसके तुरंत बाद में बच्चों आपको उसी चैप्टर के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। हो सके तो बच्चों जो अगर आपके पास में जो पहले रुड़की का पेपर होता था, अगर वो भी अगर आपके पास में क्वेश्चंस रखे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी आप जेई एडवांस के पीवाईक्यू के साथ में उनकी भी प्रैक्टिस जो वो कर सकते हो। अगली चीज है बच्चों, बुक सोल्व करने का भी ये राइट टाइम है, क्योंकि ऐसा आप मान के चलिए कि जो जेई एडवांस का एग्जाम है वो लगभग 25 अगस्त के आसपास हो सकता है। तो उसी टाइम पे होने वाला है, यानी कि लगभग 4 महीने जो वो आपके पास में है। तो इतने टाइम में बच्चों कोई भी एक बुक आप पकड़ के उसको पूरी की पूरी जो सोल्व कर सकते हो। बट अगेन, जो भी बुक आपने बच्चों पहले सोल्व की है उसी बुक पे आपको स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। जो भी एक मटेरियल उठा के करो उसको बस कंप्लीट करना है आपको, इस बात पे आपको फोकस रखना है। अगेन, अगर मान लो कि जैसे आप किसी भी कोई कोर्स में अगर एनरोल हो, अगर मान लो कि वहां का मटेरियल बहुत अच्छा है, तो आपको बच्चों बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको यार पता होगा कि एडीबी स्टार का जैसे आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है,
जिसके अंदर जेईई मेन और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चलेगी और इनके लिए मटेरियल जो वो भी काफी बेहतरीन मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे अगर हम एडवांस की बात करें तो जो काफी सेलेक्टेड बुक्स हैं उनकी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको कंपाइल करके यहां पे दी जाएगी ताकि आपको एक बुक की सारे के सारे क्वेश्चन जो सोल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो इस बैच में भी बच्चों आप आ सकते हो, अगर कोटा आ सकते हो तो कोटा हो, पढ़ने में साथ में पढ़ने में बेहद मजा जो आपको आने वाला है। तो ये बैच बच्चों 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और इस बैच में डायरेक्टली एनरोल का लिंक बच्चों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हो। क्योंकि इस बैच में डीपीपी का कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, सीपीपी क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्लास में भी बच्चों आपको बेहतरीन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स जो उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाने वाली है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं बच्चों, सेकंड कैटेगरी जिनके 140 से 180 मार्क्स आ रहे होंगे एंड मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो इसी कैटेगरी में बच्चों आपको आप में से जो लाइक कर रहे होंगे। तो ये देखो पहले तो 140 से 180 अगर आपके पास मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है वो अभी तक पूरा का पूरा आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो यार आप एक बार अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। जो आपका जेईई मेन लेवल का मतलब जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी थ्योरी जो है वो आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो वो तो आपका सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। उसके बाद में रिवीजन जब आप करोगे तो बच्चों रिवीजन के टाइम पे आप जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों को साइमल्टेनियसली जो वो लेके चल सकते हो। कैसे साथ में लेके चल सकते हो? जैसे अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हें बताऊं तो जैसे मान लो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रिवीजन करना है तो आपको जेईई मेन लेवल पे भी करना है और जेईई एडवांस लेवल पे भी उसको करना है। तो बच्चों आप उसमें पीवाईक्यू सबसे पहले जेईई मेन के कीजिए। अब पीवाईक्यू तो सर बहुत सारे, इतने पीवाईक्यू कैसे करेंगे? तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ 2021 के पीवाईक्यूज कीजिए। बहुत पहले का आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2021 के भी पीवाईक्यू करोगे तो मान के चलिए कि वहां पे भी आप 15-20 सवाल जो उसके सोल्व कर चुके होंगे। तो आपने पहले ये सोल्व किया और उसके बाद में आपने जेईई एडवांस लेवल की भी जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर लिया। इसी टाइप से बच्चों आपको सारे चैप्टर्स जो है उनके लिए प्रिपेयर करते रहना है। बट अगेन आपका जो मेन फोकस है वो बच्चों यहां पे दोनों को साथ में लेके चलना है, किसी भी एक को आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपके पास में जेईई मेन का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो उसके बाद में इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप एडवांस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। तो अभी से बच्चों आपको करना है और आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि जो आपके 140 टू 180 मार्क्स आ रहे हैं इसको आप कैसे इंक्रीज करो। तो देखो इंक्रीज करने के कई तरीके हैं, जैसे आप अपनी स्ट्रेटजी जो उसको चेंज कीजिए। हो सकता है कि मान लो कि आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं हो सकता है कि आपको मॉक टेस्ट जो वही सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा हो। तो बेटा मॉक टेस्ट जिस भी स्ट्रेटजी के साथ में अभी आप अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हो उसको आप बार बार चेंज करके देखिए और जो भी आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है उसी को आपको मेन एग्जाम जो उसमें अप्लाई करना है। क्योंकि अब आपके पास में बच्चों एक्सपेरिमेंट जो है उसको वो करने का टाइम आ चुका है। एनटी की मेहरबानी से आपके पास में अब एक्सपेरिमेंट जो उसका टाइम है। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट हम जाके डायरेक्टली जेईई मेन के एग्जाम में करेंगे, नहीं बच्चों, अभी से आप एक्सपेरिमेंट देख करके देखिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा मेथड जो सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, उसी मेथड को लेके बच्चों आपको फाइनल एग्जाम जो उस तक जाना है। तो आपको दोनों चीजें जो वो साइमल्टेनियसली लेते हुए चलनी है। बट साथ ही साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उस तक आप अपनी तैयारी जो है, अपना रिवीजन जो वो सारे चैप्टर्स का बच्चों कर सको। स्टार्टिंग का जैसे अभी 2 महीने हैं तो बच्चों आप ऐसा मान के चलिए कि 40 डेज तक या फिर 35 डेज तक आप जेईई मेन और जेईई एडवांस को साइमल्टेनियसली लेके चलो। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में कुछ जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे उनका मेन का भी हो जाएगा और एडवांस का भी। इसके बाद में जब लास्ट के 20 डेज के आसपास आपके बचेंगे उसमें आप पूरा का पूरा फोकस जो अपना जेईई मेन पे लगा देना। यानी जेईई मेन के जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं जिनका रिवीजन आपने अभी तक नहीं किया है उन चैप्टर्स का रिवीजन प्योरली आप जेईई मेन के अकॉर्डिंग कीजिए और जो जेईई एडवांस का सिलेबस बचेगा वो बच्चों आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में जो उस पर फोकस करना। ओके, चलिए थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं जिनके मार्क्स जो वो अभी 140 से कम आ रहे हैं। तो बेटा आपके लिए तो मैं सिंपली यही सजेस्ट करूंगा कि यार सबसे पहले आप जेईई मेन जो है उसी पे अच्छे से फोकस कीजिए। अगेन अगर मान लो कि आप में जुनून है, आप में जज्बा है कि भाई सर मेरे को तो एनआईटी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो आईआईटी में ही जाना है, तो यार जुनून अच्छी बात है लेकिन उसको जुनून जो उसको होश में रख के करना चाहिए। अरमान, ड्रीम ये सब बड़े रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेटा उसके लिए स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जेईई मेन में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं
और आप डायरेक्टली जाके जेई एडवांस में फोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता बेटा। जेईई मेन में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सिलेबस जो उसको कवर नहीं किया है, तो आपका पहला पूरा प्राइम फोकस जो है वो जेईई मेन पे बच्चों अच्छे से होना चाहिए। जेईई एडवांस के लिए आप उन चैप्टर्स के साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो चैप्टर्स आपके बेहद स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो कि पूरे सिलेबस में से 20-30% पे बच्चों आपका सिलेबस स्ट्रॉन्ग है, तो उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस जो उन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। बाकी रिमेनिंग जो सिलेबस रहेगा उसकी बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन लेवल की प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद में बच्चों जेईई एडवांस के जो चैप्टर्स आपके बचे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको वहां से करनी है। क्लियर? तो आई होप कि मैंने सारी कैटेगरी जो है, जैसे अगर मान लो कि किसी के 50-60 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो यार वो तो पूरा का पूरा वो अभी एडवांस के बारे में मत सोचे। मैं उसको कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट जो फंडा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यार वो अभी एडवांस के बारे में ना सोचे, वो पूरा का पूरा अपना फोकस ध्यान जो वो जेईई मेन पे लगाए, ताकि एक डिसेंट रैंक, डिसेंट परसेंटाइल, डिसेंट मार्क्स जो है वो तुम अचीव कर सको। ठीक है? तो आई होप कि तीनों कैटेगरी के या हर एक जो भी कैटेगरी के बच्चे देख रहे हैं, जो भी जेईई 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए मैंने क्लियरली बता दिया है। तो इसके बाद में बच्चों आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर दोनों की तैयारी जो उनको एक साथ लेके कैसे चलूं। एंड अगेन मैं बच्चों बता देता हूं, आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच 12 अप्रैल से ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जो वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जेईई मेन और एडवांस दोनों को हम पैरेलल लेके चलने वाले, बेहतरीन मचाने वाले इसमें। तो इसमें भी बच्चों आप अगर अभी तक कोई बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो यहां पे भी आके डायरेक्टली जो हमारे साथ आप पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।